अजय जैसा हर कोई सोचता है कि दिवाली सिर्फ रोशनी और मिठाइयों की रात है, पर हर दिवाली की रात कुछ-कुछ बातें छुपाती भी है। 20 साल का राहुल ये सब नहीं जानता था। उस रात वह अपने दोस्त अमित के साथ सड़कों पर घूम रहा था। दोनों मंदिर के पीछे की ओर गए। वहां एक खोई सी हवादार हवेली नजर आई। हवेली के सामने एक लाल साड़ी में एक लड़की दिया जला रही थी। उसकी मुस्कान इतनी मीठी थी कि राहुल का मन अटक गया। अमित ने उसे खींचकर कहा, चल अंदर चलते हैं। हवेली के दरवाजे से अंदर झांकने पर दिखाई दिया कि पूरा घर दीपों और फूलों से सजा हुआ है, मगर सूरत कुछ अजीब सी थी। एक लंबी टेबल पर खाने पीने की चीजें रखी थीं, जैसे किसी मेहमान का इंतजार हो। राहुल ने टेबल से एक लड्डू उठाया और गलती से उसे पकड़ धासे हुए हाथ से नीचे गिरा। जैसे ही वह झुककर लड्डू उठाने लगा, टेबल के नीचे कुछ काला सा हिलकर गायब हुआ। राहुल को अजीब सी सिहरन हुई। वह अमित को बताने उठा, पर देखा कि अमित सीढ़ियों की ओर तेजी से जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। राहुल की कानों में पायल की धीमी धीमी खनकने लगी, किसी लड़की की चाल जैसी। डर के बावजूद वह सीढ़ियों तक पहुंचा और ऊपर देखकर रुक सा गया। एक कमरे की हवा में पंखे से लटकी हुई एक लाश झूल रही थी। राहुल का चेहरा जम गया। वह लाश किसी अजनबी की नहीं, बल्कि उसे बहुत परिचित लग रही थी। पीछे मुड़कर देखा तो बालकनी में वही खूबसूरत लड़की खड़ी थी, पर उसकी मुस्कान अब नीचे तक बैठाती हुई नहीं, बल्कि निकल आती हुई डरावनी थी। लाइट अचानक बुझ गई। हवेली एक क्षण में पुरानी सी और खंडहर जैसी दिखने लगी। लड़की अभी भी मुस्कुरा रही थी, पर उसके बाल सफेद हो गए, आंखें लाल सी चमकने लगी और चेहरा बदलकर भयानक रूप ले चुका था। हाथ में उसने एक चाकू थाम रखा था और वह धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ने लगी। राहुल ने होश जोड़कर भागना चाहा, मगर डर के कारण कदम कमजोर थे। वह कैसे भी उतरकर बाहर आया और दरवाजा बंद कर लिया। लड़की दरवाजे पर जोर से थप्पड़ मार रही थी और चीखें निकाल रही थी। ऐसा लगता था मानो हवेली के हर कोने से आवाजें रुक रुक कर निकल रही हो। राहुल घर पहुंचा, पूरी रात चुपचाप बैठा रहा और फिर थक कर सो गया। सुबह उठते ही उसकी मां ने बताया कि अमित कल रात से गायब है। राहुल ने सारा किस्सा बताया। मां ने बोला, कई साल पहले इस हवेली में एक लड़की ने दिवाली की रात आत्महत्या कर ली थी। तब से उसकी ओह किस्म की परछाई उस जगह पर रहती है। किसी को कुछ पता नहीं चला कि सच में क्या हुआ था। राहुल ये सुनकर टूट सा गया। वह चाहकर भी ये मान नहीं पा रहा था कि जो कुछ हुआ वह सपना था। अमित तभी से वापस नहीं लौटा, और राहुल आज भी हर दिवाली की रात उस हवेली और उस लड़की की चीखें सुनकर सो नहीं पाता।